जी दोस्तों, देखिए मैं क्या काम लगा के रखा है मैंने। ये है मेरे आंवले, देख रहे हैं आप लोग। और ये काट रही हूँ मैं आंवले। और ये मेरे पूरे 5 किलो आंवले हैं, जिसका मैं आधे का बनाऊंगी। मतलब 3 भाग में करा है मैंने उसको, 3 भाग में। जिसका मैं 2 किलो के पाउडर फॉर्म में रखूँगी, आंवला पाउडर। और 2 किलो का मतलब 1 1.5 किलो का कैंडी बनाऊंगी, खट्टी मीठी आंवला कैंडी। और बाकी का मुरब्बा या फिर जो मसाला डाल के जो छोटी छोटी गोली रहती है वो बनाऊंगी, या फिर उसको भी आंवला कैंडी ही बनाएंगे, या फिर थोड़ा सा जो है मुरब्बा जो रस भरा रहता है वो बना लेंगे। उसके रस में भिगा के अपना गुड़ के जो रस रहता है ना, उसमें उसको सोख करके उबाल करके गुड़ के उसमें पाक में बनाएंगे हम आंवले का। तो अभी दिखाती हूँ मैं कि क्या काम कर रही हूँ आपको। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से कुछ काटा जा रहा है आंवला। और इससे ये कच्चा ही है, कच्चे से हम इसको ऐसे, पक चुके हैं ये ज़्यादा, जो थोड़े गले गले से है ना, इसको ऐसे साफ़ करके यूँ ऐसे, ये देखिए जैसे इस टाइप के जो है, इसको ऐसे साफ़ कर लूँगी मैं। और फिर ये देखिए ऐसे साफ़ करके, ये काफ़ी पक चुके हैं। वो किस तरीके से फैल चुका है ये देख रहे हैं आप लोग। तो ये हम काट लेंगे इस तरीके से। और पूरा एक गंजी मैंने इस तरीके से, और ये कच्चे हैं पूरे, बार बार बता रही हूँ आपको। और इसको ना मिक्सी में पीसना होता है, दरदरा दरदरा पीसा जा सकता है इसको। और फिर ना इसे सुखा, मेरा हाथ पूरे जो हाथ यहाँ से दर्द करने लग गए हैं। और जो उसका सत्व होता है पूरा आंवले के सूखे हुए कैंडी का, जो क्रस का जो होता है ना, उसमें शायद आ जाता है। और फिर उसको छान लो और बॉटल में भर के आप अपने स्कैल्प पर लगाओ, तो फिर बाल अच्छे हो जाते हैं। तो आज मेरे बहुत सारे काम दोस्तों पेंडिंग रह गए, मैं क्या ही बताऊँ आपको। जैसे मुझे ना, आज मैं बता रही हूँ मुझे मेहंदी भी लगाना था बालों में, तो मेहंदी घोलना मैं भूल गई, क्योंकि स्कैल्प में ज़रूरत पड़ रही है मेहंदी की। जो है रूखे हो रहे बाल और ग्रे हो रहे हैं बाल, यहाँ से आपको विजिबल नहीं हो रहे होंगे, लेकिन हो रहे हैं। तो वो भी सारे काम हमारे पेंडिंग रह गए। कोई बात नहीं, सुबह मैं कर लूँगी जल्दी से उठ करके। ऐसा होता है। तो देखिए नमी में बने थे ना, ये नमी में नीचे देखिए इस तरीके से पानी रहता है इसमें, पानी में। तो फिर गल जाते हैं, ये जल्दी से गल जाते हैं, इसलिए इनका काम जो है जल्दी करना होता है। ठीक है दोस्तों, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर बाद। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और ये है मेरा सुबह सुबह का गार्डन का व्यू जो आप देख रहे हैं। और ये हमारे सामने वाला झरना वाला एरिया है। झरना वाला मीन्स ये विलेज का नाम है, छोटा एक विलेज है। तो ये देखिए मेरे गार्डन की ब्यूटी। और ये सुबह सुबह 6 बजे का टाइम है दोस्तों, बहुत खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। और अब आ गई हूँ मैं किचन में, सुबह किचन की ड्यूटी करने अपने किचन की। और ये मैं बता रही हूँ कि तीनों दिशाओं में लाइट लगाया हुआ है, और ये व्लॉगिंग करने के पहले ही लगे हुए थे, क्योंकि यहाँ पर ना अंदर का है ये किचन, तो यहाँ पर लाइट वगैरह की बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ पर एक खिड़की भी है, दरवाजे से भी लाइट आती है। लेकिन और यहाँ पर पी रही हूँ मैं गर्म पानी, और बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था, केटल में गर्म किया था, तो फिर मैं कह रही हूँ कि कपड़ा लगा के पीती हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा ही गर्म था, तो मैंने सोचा कि थोड़ी देर बाद इसे रखने के बाद पीऊँगी। और जो मैंने पिसा जीरा वगैरह मिलाया था, तो उसे रात के जो खाना बनाई थी उसमें मैंने डाल दिया था। यहाँ पर तैयार हो गई है मेरी कढ़ी की प्रिपरेशन। ये देखिए जीरा, मेथी दाना और ये लहसुन, अदरक और हरी मिर्च, इसे हम पीस करके जल्दी से मसाला तैयार कर लेंगे। और ये मेरा मही जो खट्टा हो गया था, जो बाहर ही रख दिया था मैंने, ये ऑलरेडी खट्टा ही लिया था मैंने, लेकिन फिर मैं आगे देखिए इसका ना मैं पानी निकाल दूँगी, मैं वही बता रही थी आप लोगों को। और वैसे तो मुझे से काफ़ी अच्छी जो भी हरी सब्जियां है वो बन जाती है, मैं काफ़ी अच्छी बना लेती हूँ, टेस्टी स्वाद वाली। लेकिन ना जैसे कढ़ी जिस प्रकार से कढ़ी का टेस्ट होता है, जैसे मेरी दादी वगैरह बनाया करती थी, चाची और मम्मी, वैसे भी वैसी कढ़ी और मेरी सासू माँ भी बहुत टेस्टी कढ़ी बनाया करती थी। पता नहीं क्यों उनके हाथ का जो टेस्ट है वो मेरे हाथ में शायद नहीं है। ये मैंने न जाने कितनी ही बार ट्राई करा है कढ़ी, जो बेसन वाली होती है विशेषकर, और जो भजिया वाली होती है
वो जो स्वाद है वो मेरे हाथ से नहीं आता है। हालांकि जो बिल्कुल सटीक जैसा डालते हैं वैसा ही डाली हूँ। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि कभी कभी ना जो हाथों का जो हाथ से बनाते हैं उसमें भी एक अपना स्वाद होता है, उसकी एक अपनी वाइब्रेशन होती है और एक प्यार भी होता है। और मैं प्यार से ही बनाती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों कढ़ी में मुझे ब्लेसिंग नहीं है। वैसे तो ठीक ठाक बना ही लेती हूँ, लेकिन फिर भी जैसे बननी चाहिए, जैसा वो स्वाद होता है वैसा नहीं आता है। जो बघारा मही होता है, जो झोंक करके मही बनाया जाता है जिसमें उबाल नहीं आता है, वो मेरा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। रायता वगैरह भी मैं बहुत टेस्टी बनाती हूँ, लेकिन कढ़ी का जो स्वाद है वो पता नहीं ऐसा ही, मुझे तो शायद दूसरों को पसंद आता है लेकिन मुझे वो स्वाद नहीं आता है जो मेरी मम्मी वगैरह के और सासू माँ के हाथों में था। और इसी तरीके से जो सही बातें होती है वो मैं कह देती हूँ, छुपाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो यही थोड़े इसमें लहसुन कम थे तो लहसुन वगैरह लाए थे हमारे सर ने रात में, मार्केट से ला लिए थे उन्होंने, ठेले वाले मार्केट से, तो वही डाल रही हूँ मैं। और अब इसे अच्छी तरीके से ग्राइंड कर लेंगे, पीस लेंगे और बघार करके मैंने इसमें भिगो दी हूँ बेसन। जो मही है हमारा, सॉरी ये मही मही नहीं सॉरी दही में भिगाई हूँ मैंने बेसन, और फिर इसे बघार लेंगे। और ये सूट करते वक्त ना बहुत टाइम लग जाता है और बहुत मेहनत भी लगती है, बार बार सेट करना होता है। तो शायद वीडियो मेरी लेंथी हो गई, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन दोस्तों आप इग्नोर करिए क्योंकि इसमें मेरी मेहनत है। अगर आप स्किप करके भी देखेंगे तब भी ना मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि मैं इसे बनाती रहूं। तो और ये देखिए मैं बड़ी कैन से तेल डाल रही हूँ क्योंकि ये बच गया है नीचे, तो फिर उसे नहीं निकलता है। मैंने बड़ी चम्मचों से निकाली तो मैं डायरेक्ट उसी से डाल रही हूँ। और इसके बाद मैं निकाल लूँगी गर्मा गर्म पूरियाँ, मतलब दही वाली सॉरी दही की कड़ी, भजिया वाली और पूरी। और रात के जो हमारे चावल थे मैंने बहुत अच्छे से बनाई थी वो भी, चावल नहीं कहते उसे, उसे कहते हैं दाल और चावल की खिचड़ी। अच्छी टेस्टी बनी थी जो हमारी नानी वगैरह बनाती थी वैसे ही, सिर्फ उसमें हरी धनिया की कमी थी जो बाद में लाया गया था रात में। जैसे ठेला वगैरह लगते रहते ना शाम को 7:30 बजे, उस ठेले से लाए थे। बाकी की आज ही हमारे यहाँ का बाज़ार है लेकिन उनका जाना हो गया है काम से कहीं, तो फिर आज का बाज़ार जो है हमारा टल गया है। और यहाँ पर मैं निकाल ले रही हूँ भजिया, क्योंकि भजिया डालूँगी इसमें प्याज वगैरह हरी मिर्ची वगैरह नहीं डाली हूँ। इसमें सिर्फ हल्दी नमक और जो है अपना थोड़ा सा पाउडर डाली हूँ लाल मिर्च। तो ये प्लेन भजिया है क्योंकि कढ़ी में मुझे ऐसा लगता है कि प्लेन भजिया ही डालना चाहिए। बीच में जो प्याज वगैरह कटे रहते हैं उसका स्वाद तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, फूल जाते हैं वो। लेकिन काफ़ी लोग डालते हैं, जिसकी जैसी पसंद होती है वैसा यूज़ करते हैं। तो बाद में भी काट के डाल सकते हैं यदि आप खाना हो तो, लेकिन मुझे जल्दी करना था, प्रिपरेशन जल्दी जल्दी बना करके अलग करना था, सारा डिब्बा पैक करना था, इसलिए फिर मैंने ये कर ली। तो एक तरफ ये रखे हुए हैं मेरे आंवले, और इसे जो बफ़ा करके बना रही हूँ मैं आंवलों को, और फिर इसकी कैंडी बनाऊँगी इसमें मिश्री वगैरह डाल करके, काला नमक डाल करके। तो रात में यही काम करती रही थी मैं काफ़ी देर तक, 8 बजे तक। उसके बाद खाना बनाया था मैंने। तो इस तरीके से हम हमारा किचन का काम निपटा लेंगे, और किचन का काम निपटाते निपटाते ना काफ़ी अच्छा लगता है, टाइम हो जाता है, टाइम का पता नहीं चलता है दोस्तों। और आपसे बातें करके भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं लाइव भी आती हूँ, लाइव में हमारे भाई लोग जुड़ते हैं, बहनें भी जुड़ती है हमारी, लेकिन बहुत कम, क्योंकि वो सब चैनल है उनका तो शायद उनके पास टाइम नहीं होता होगा, इसलिए फिर वो नहीं जुड़ पाती है और चली भी जाती है जल्दी से। तो इस प्रकार से हमारा काम भी है, और मैंने इसे ना स्पीड मोड पे डाल दिया है ताकि आप लोग भी बोर ना हो और आपका भी टाइम ज़्यादा वो ना हो। ठीक है दोस्तों, और मेरे देखने वाले सभी भाई और बहनों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपका। और अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, मेरे वीडियो को देखते रहे, और नए हो तो सब्सक्राइब करते रहिए दोस्तों प्लीज़। और अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिए। थैंक यू वेरी मच।